नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ईसाई समाज के द्वारा आज कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय ईसाई समाज पर हिंसक आक्रमण हो रहे हैं और घृणापूर्ण बयानबाजी भी हो रही है, जिसके चलते नफरत फैलाने वालों का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। ये हिंसक घटनाएं और घृणा बीते दिसंबर माह में पावन पर्व क्रिसमस के समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 18 से 26 जनवरी विश्वव्यापी मसीहा एकता अष्टक मनाया जाता है, जो कानपुर में भी मनाया गया। 8 दिन 8 विभिन्न गिरजाघरों में शांति, सौहार्द, कौमी एकता के लिए प्रार्थनाएं की गई। अंतिम दिन एक ज्ञापन पर भी उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर किए, जो संलग्न है, जिसमें राष्ट्रीय आपको बता दें जिसमें केंद्रीय व उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन किया गया कि हिंसा और नफरत को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रयागराज उच्च न्यायालय ने अलग अलग फैसले में ये कहा था कि प्रार्थना के लिए एकत्रित होना या पवित्र बाइबल का पाठ पढ़ना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। यह भी कहा गया कि झूठे एफआईआर दर्ज करने वालों पर रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय की अवमानना होगी। इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाई समाज देश की सेवा करने में किसी से कम नहीं है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण में। राष्ट्र की रक्षा में भी हमारे लोग लगे रहते हैं। आपको बता दें कि निवर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिजोरम के कैप्टन सैलो को आप ही ने कीर्ति चक्र से नवाजा। उसी प्रकार आप ही ने ईसाई सेनापतियों को भी परम विशिष्ट सेवा मंडल से अलंकृत किया। आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फर्नांडिस व लेफ्टिनेंट जनरल इवान डिस्चुना, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपसे बस यही निवेदन है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार हमें और हमारी संस्थाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम है ये ज्ञापन। विगत दिनों पूरे भारत में क्रिसमस के समय, केवल क्रिसमस के समय नहीं, उसके पहले भी लगातार ईसाई समाज पर हमले हो रहे हैं, उनके चर्चों पर हमले हो रहे हैं, पादरियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम अपने घरों में भी इबादतें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ अराजक तत्व उन प्रार्थना सभाओं में व्यवधान डालते हैं। और आज इसीलिए हम तमाम पादरी लोग, आप देख रहे हैं, मेथोडिस्ट चाहे क्राइस्ट चर्च हो, चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, सारे चर्च के तमाम जो मुख्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी वही अधिकार है। हम भी इसी देश में, हमारे पूर्वजों ने पूरी तौर से अपने जीवन को देश प्रेम के साथ व्यतीत किया है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं हमें समानता का अधिकार दिया जा रहा है? हमें भी अधिकार है कि हम अपनी तरह से, जो हमें संविधान में दिए गए हैं पूजा पद्धति के अनुसार, हम लोग अपने अपने तरीके से जी सकते हैं। और आज इसी बात को हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताने आए हैं कि हमें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। 18 फरवरी से 40 दिन के रोजे शुरू हो रहे हैं। जब घरों में इबादतें होती है तो कोई हमारे इबादतों में व्यवधान न डाल सके। होना है जो हम लोगों ने कभी संयुक्त पखवाड़ रखा था ईसाइयों का, उसका हम कोऑर्डिनेटर थे। तो इस लिहाज से हमारे सभी चर्चेस के सभी दल के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम एक ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, राष्ट्रपति के नाम से, कि हाल में जो क्रिसमस के समय तमाम ताबड़तोड़ हमले हुए थे हमारे ईसाइयों पे, और इतना तक कि जो सेंटा क्लॉज का टोपी पहना उस पर भी हमला किया गया, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ में नफरती बयानबाजी बहुत हुई है। जब आज नफरती बयान देंगे तो कल हिंसक हमला होना ही तय है। इसलिए इन दोनों चीज़ों के विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन तय किया। साथ साथ में क्योंकि कुछ ही दिनों में 18 तारीख से जो हमारा बहुत ही पवित्र समय है, जिसको हम लोग 40 दिन के रोज़ा कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। इनमें हम लोग घर घर जा कर के प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं
कि इस समय हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले अलग अलग बेंच ने दिए। एक बेंच ने ये फैसला दिया है कि बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना अपना संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे छीना नहीं जा सकता है। दूसरा जो दूसरे बेंच ने फैसला सुनाया वो ये है कि यदि कोई निजी स्थान पर एकत्रित होता है प्रार्थना के लिए तो उनको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं तुमने किससे पूछा, किस लिहाज से तुम यहाँ काम कर रहे हो, हमको आपको इतना जवाब देना है। सरकार ने हमको इजाजत दी है, संविधान ने हमको इजाजत दी है और अभी हाई कोर्ट ने भी उस चीज पे मोहर लगाई है। तो हम कुछ मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं जो हम देश के नागरिक हैं हम किसी से कम नहीं है, हमको आज़ादी से प्रेम से शांतिपूर्वक अपने मातृभूमि रहने का पूर्ण जनसिद्ध अधिकार है। जय हिंद।